देखिए, दिल्ली इलेक्शन के सारे नामांकन जो हैं अब हो रहे हैं और कैंडिडेट सबके करीब करीब फाइनल हैं। ऐसे में जो आज तक की स्टेटमेंट हैं, चाहे आप आम आदमी पार्टी के हों या बीजेपी के या कांग्रेस के, इसमें कुछ ऐसे तर्क दे रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो उनके वोटर है सोचने के लिए मजबूर हैं। पहला तो आपको मैं बताऊं केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी अभी एक स्टेटमेंट बिहारियों के ऊपर दिए थे और जब बाद में उन्होंने कहा कि वो फर्जी नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिलता और वो यहाँ पर अपना वोट नहीं बना पाते और उस वर्ग को सपोर्ट करते हैं, तो वो वोट काटने के ऊपर कहे थे कि चुनाव आयोग जो है वो बिहारियों के या दिल्ली के उनके कुछ वोटर हैं जिनको काट रहा है। उनके वोटर कौन है बिहारियों में? वो ज़्यादातर कहा जाए तो मुस्लिम वर्ग है। जो मुस्लिम वर्ग दिल्ली में बिहार और ईस्टर्न यूपी से जाके बसा हुआ है, उसको वो कहते हैं कि उस वर्ग का वोट कट रहा है और चुनाव आयोग काट रहा है। अब ये देखना चाहिए कि एक वर्ग को आप खुश करने के लिए एक छुपा हुआ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आम जनता उसको नहीं समझेगी, ये इनकी गलतफहमी है। इसके साथ पुजारियों को जो स्टेटमेंट दिए, एक तरफ पुजारियों का समर्थन करेंगे कि उनको हम देंगे, तनख्वाह देंगे और गुरुद्वारे को तनख्वाह देंगे, लेकिन गुरुद्वारे के पुजारी और जो मंदिर के पुजारी हैं, ये कौन सा विश्वास करें जब ये सनातन धर्म में इनका कहीं स्टेटमेंट आप उठा के देखेंगे मतलब अगेंस्ट है। और आप देखें सिखों के जो स्टेटमेंट हैं उनमें क्लियर कट नहीं है कि क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके वोट बैंक में कहीं न कहीं कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो परसेंटेज घटाएगा। इसके अलावा जितने फ्री भी थे उसमें कुछ इन्होंने लागू किया और कुछ जो है वो ऐसे पड़े हैं जिनमें देखिए स्कूलों में इन्होंने व्यवस्था की है, जो वो दिख रहा है, लोगों में थोड़ा विश्वास जगा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है जो होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्ट के लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, नहीं है। ऐसे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक जो खोले गए हैं उसमें भी यही वो है कि जो डॉक्टर लिए गए हैं वो रिटायर्ड हैं और पूरे डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं। कुछ मोहल्ला क्लिनिक में टाइमिंग में उसमें संतोषजनक नहीं है और कुछ जगहों पे तो बिल्कुल यूज में नहीं है, उसमें बंद करके रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के अंदर डिस्कशन में आ रही हैं, सोच रहे हैं लोग, और जब सड़कों पे चलते हैं तो लोगों में अब ये आ रहा है कि सड़क तो वही है जिसकी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, सरकार तो इन्हीं की है। तो ये ऐसा है। और गर्मी के दिन में साउथ दिल्ली पानी तराई तराई करती है, मारपीट हुई और लोगों के सर फूटते हैं, तो लोग सोचते हैं कि भूल गए हैं और हमारे उसमें आ जाएंगे, लेकिन अब उनको याद आ रहा है, उनको ये याद आ रहा है कि इनके काम क्या गलत थे क्या सही हैं, और थोड़े से फ्री वी के चक्कर में लोग जो हैं इतना बड़ा अपना मत इनको देने के मूड में कम दिख रहे हैं। इसका मतलब है इनका वोट बैंक कटता जा रहा है, और जब वोट बैंक कटेगा तो 53.5 से नीचे आएंगे तो इनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है सीट के हिसाब से वो सरकार तो नहीं बना रही है, लेकिन वोट जो है अपने कोर वोटर जो आम आदमी पार्टी के पहले 2013 के पहले थे वोटर, उनको वोट देते थे, वो वोटर इनकी पार्टी को जो वोट देने वाले हैं वो निकल के कांग्रेस में आएंगे, वो वोट देंगे जरूर, क्योंकि वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस को सपोर्ट
इसलिए करते थे क्योंकि उनको झुग्गी झोपड़ी एरिया आप देखें जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ थी उनमें उनके कांग्रेस के पीरियड में काम हुआ था और उनके ऊपर विश्वास था, इसलिए वोट बैंक को कटेगा, वोट बैंक कटेगा। तो अगर ये ज्यादा कांग्रेस काट लेती है और बीजेपी अपने 38.5 से ऊपर थोड़ा जाती है, तब रोचक वहां का इलेक्शन हो जाएगा और सरकार जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी से निकलती हुई नजर आएगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब इनका बीजेपी का कार्ड चलेगा, जिसमें वो भी छूट दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं। अब उनके कार्यकर्ता, उनके प्रचारक कैसे जाके वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में सब जगह वहां कन्विंस करते हैं और उनको कैसे अपनी तरफ लाते हैं वोट के लिए, ये मेन चीज है। और ये अगर हो गया, झुग्गी झोपड़ियों में इन्होंने घुसपैठ कर ली, तो इस बार आप देखेंगे कुछ स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के हैं जो मुस्लिम सपोर्ट में जा रहे हैं, और मुस्लिम सपोर्ट में जाने से वहां इलेक्शन हिंदू मुस्लिम होने जा रहा है। लगभग ये दिख रहा है कि इलेक्शन हिंदू मुस्लिम होने जा रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को ही होगा, आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा। तो ये मेन इशू बन रहा है कि किस तरीके से अब बीजेपी उसको अपनी तरफ इनकैश करे, उसे अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करे, ये महत्वपूर्ण होता जा रहा है। रही बात इनके अभी बड़े नेताओं के स्टेटमेंट के ऊपर भी, किस हद तक कौन से स्टेटमेंट देंगे कि जनता किसी के लिए सूट करेगी, किसी के लिए नहीं करेगी, वो वर्ग अलग होगा और वो से निकल जाता है। तो ये भी अभी होने बाकी हैं। अब इनका प्रचार चलेगा, तो प्रचार के बाद आप देखेंगे कि 5 तारीख को जब इलेक्शन है, तो 3 और 2 के बीच में जब प्रचार खत्म होगा, तब जाके एक्चुअल पोजीशन पता चलने लगेगी कि ये कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और तब तक काफी चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि हर एक पार्टियां कंफ्यूज हैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोल रहा है, ये है। और कांग्रेस के केजरीवाल जी के खिलाफ जो स्टेटमेंट है, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट है, वो महत्वपूर्ण है। वो उनको भी डैमेज करेगा और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को भी वो डैमेज करेगा। एक तरीके से देखा जाए तो अभी जो है, जो भी प्लस में जा रहा है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो न कांग्रेस तो चलो वोट काट रही है, लेकिन अदर आम आदमी पार्टी की ही वोटरों को अपनी तरफ मोल्ड कर रही है। अगला जो हम असेसमेंट करेंगे इस इलेक्शन का, उसमें आपको और डिटेलिंग करेंगे कि कैसे जीत सकती है पार्टी, कौन सी जीत रही है।